नमस्कार, आप देख रहे हैं ओएनओजी इंडिया। आज ओएनओजी इंडिया में हम विशेष चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको बता दें, जन स्वराज पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। उस लिस्ट में क्या कुछ खासियत है, इसकी ज़्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, जन स्वराज पार्टी लगातार बाजी मार रही है, उसने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। क्या कुछ खासियत है लिस्ट में? बिल्कुल, आपने सही फरमाया, बाजी मार ली है। कहीं ना कहीं ऐसे वक्त में जब एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के घमासान मचा है, महागठबंधन की हालत किसी से छिपी नहीं है, तेजस्वी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, सीपीआई एमएल जो है वो अपने उम्मीदवारों की सिंबल बांट रही है, मुकेश सहनी जो है अपने उम्मीदवारों का सिंबल बंटना शुरू कर चुके हैं। मतलब कि अंदर खाने सीट बंटवारे पर सहमति नहीं, लेकिन सिंबल बांटे जा रही है। ऐसे दौर में प्रशांत किशोर वाकई में एक कदम आगे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दूसरी लिस्ट भी उन्होंने जारी कर दी है और इस लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस तरीके से पहले लिस्ट में 51 उम्मीदवार और दूसरी लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नाम, ये बताता है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक कदम आगे तो ज़रूर हैं। अब ये कदम कितना भारी है, कितना बेहतर है, वो 16 नवंबर को पता चलेगा, जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। यानी कि जनता का जनमत जिस दिन आएगा उस दिन समझ में आएगा। लेकिन फ़िलहाल अगर मौजूदा हालात को देखें तो वाकई में प्रशांत किशोर बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं, फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं। मैं आपको बताऊं साक्षी, जो ओएनओजी इंडिया के पास जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 65 जो सीटें जो उन्होंने जो जारी की हैं, अभी 65 लिस्ट जो जारी की है, उनमें से 19 सुरक्षित सीटों पर, मतलब कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो सुरक्षित सीटें हैं, उसके उम्मीदवारों का भी नाम है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जन स्वराज ने एक बड़ा दांव खेला है। नीतीश कुमार का जो गृह क्षेत्र है हरनौत विधानसभा के लिए उन्होंने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और कमलेश पासवान को वहां से उम्मीदवार बनाया है। हरनौत एक सामान्य सीट है, जनरल सीट है, और उस सीट पर कमलेश पासवान को मैदान में उतारा है, जो कि खुद शेड्यूल कास्ट से आते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का वो गेम प्लान वहाँ कर रहे हैं। कमलेश पासवान जो शेड्यूल कास्ट से हैं, हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हरनौत जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है और जनरल सीट है। आप समझिए कि किस तरह की, लगातार आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से उन्होंने दो नेताओं को सबसे ज़्यादा टारगेट पर लिया है प्रशांत किशोर ने। एक खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरा तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं। मतलब आरजेडी के जो मुखिया हैं, लगभग मुखिया ही हम कह सकते हैं, लालू यादव के बाद सब कुछ तेजस्वी यादव का ही है। तो एक तो वो हमेशा निशाने पर हैं और दूसरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही गृह क्षेत्र है हरनौत विधानसभा सीट, और वहाँ से उन्होंने कमलेश पासवान को उम्मीदवार बनाकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। ये सीट सामान्य जरूर है, लेकिन असामान्य इसलिए हो जाता है कि जब कमलेश पासवान जैसे लोग उम्मीदवारी ठोकते हैं जन स्वराज की ओर से, तो एक बात मैसेज जाता है कि उन तमाम जो पिछड़े अति पिछड़े हैं कि उनके लिए जन स्वराज का दरवाज़ा खुला हुआ है। ये समझने वाली चीज़ है। जन स्वराज एक मैसेज देना चाह रहा है कि वो किसी भी वर्ग से हों। कई बार जन स्वराज के जो नेता हैं प्रशांत किशोर, उन पर भी आरोप लगता है कि वो फॉरवर्ड क्लास से आते हैं, अपर क्लास से आते हैं, लेकिन वो अपर क्लास से आने के बाद पिछड़े क्लास की राजनीति कर रहे हैं। इस बात को समझना ज़रूरी है और यही वजह है कि हरनौत से कमलेश पासवान को उम्मीदवार बना करके प्रशांत किशोर ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, साथ ही साथ उस अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग पर निशाना साधा है जिसकी दावेदारी चिराग पासवान जैसे नेता करते आ रहे हैं, जिसकी दावेदारी जो है जीतनराम मांझी जैसे नेता करते आ रहे हैं, और ये दोनों केंद्र में मंत्री हैं। तो एक तीर से कई निशाने प्रशांत किशोर ने इस बार लगाए हैं। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उनकी जो दूसरी लिस्ट आई है, फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं प्रशांत किशोर, और हमने बिहार में देखा है कि जातिवाद जो राजनीति होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने इस चीज़ को भी ध्यान में रखा है, जो ये लिस्ट आ रही है जो बता रही है। बिल्कुल, देखिए, जाति की राजनीति बिहार में है और ये किसी से छिपी नहीं है।
प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हाँ, हम भी उसी अनुसार से जहाँ वोटर्स ज़्यादा है उस जाति के उम्मीदवार को दे रहे हैं। लेकिन उनका एक तर्क है कि हम किसी क्रिमिनल्स को नहीं दे रहे हैं, हम किसी बदमाश को नहीं दे रहे हैं, हम किसी अवसरवादी व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, हम ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जो बिहार में बदलाव ला सकता है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाए। अगर आप दूसरी लिस्ट की जो चर्चा कर रही थी साक्षी, मैं उसमें बता दूं कि नौतन विधानसभा सीट है, वहाँ से संतोष चौधरी को टिकट दिया गया है जनसुराज की ओर से। रक्सौल जो क्षेत्र है वहाँ से कपिल देव प्रसाद उर्फ भुवन पटेल को दिया गया है। केसरिया से नाज अहमद खान को दिया गया है उर्फ पप्पू खान। कल्याणपुर डॉक्टर संतोष महनी को दिया गया है। चिरैया संजय सिंह को, शिवहर नीरज सिंह को, रीगा कृष्ण मोहन को, बठनाहा डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को। इस तरीके से तमाम 65 लोगों के नाम हैं। हरलाखी से रत्नेश्वर ठाकुर को दिया गया है। एक नाम जो मैं जब पढ़ रहा था इस चीज़ को, तो एक नाम जो है जिस पर मेरा ध्यान खींचा, और वो नाम है, मैं आपको बताऊं, लालमुनि चौबे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, दिग्गज नेता रहे हैं, उनके बेटे को भी टिकट दिया गया है। तो एक बड़ा खेल वहाँ खेला गया है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है साक्षी की, एक चीज़ जो है कि राघोपुर जो विधानसभा सीट है जहाँ से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते आ रहे हैं, उस सीट पर अभी भी फिल इन द ब्लैंक्स है, अभी भी खाली है, क्योंकि अभी तक प्रशांत किशोर ने उस सीट पर किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। 11 अक्टूबर को जब प्रशांत किशोर वहां पर एक ओपनिंग रिमार्क्स दे रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि बहुत ही जल्द जो है राघोपुर की विधानसभा सीट से जनसुराज के कैंडिडेट का नाम का ऐलान किया जाएगा। अंदर खाने ये खबर थी कि हो सकता है कि खुद प्रशांत किशोर राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ें, लेकिन अभी तक प्रशांत किशोर ने राघोपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं किया है। एक तरफ दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि अभी 14 तारीख को, 15 तारीख को जो है तेजस्वी जो है राघोपुर से नॉमिनेशंस फाइल कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी जब नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं तो क्या उसके बाद राघोपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार वो ऐलान करेंगे, क्योंकि ये ध्यान रखिए ये फर्स्ट फेज़ में होना है चुनाव उन सब सीटों पर। 6 नवंबर को ही चुनाव होना है राघोपुर विधानसभा सीट पर। लेकिन अभी तक राघोपुर विधानसभा सीट का नाम पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। तो ये भी एक सोची समझी चाल मानी जा रही है प्रशांत किशोर की ओर से कि प्रशांत के दिमाग में क्या कुछ ऐसा चल रहा है कि राघोपुर अभी तक उस पर ब्लैंक है, खाली है, वहाँ किसी भी उम्मीदवार का नाम नहीं दिया गया है। सर, प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में टक्कर तो पूरी देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल टक्कर पूरी देने को तैयार हैं, और तभी 243 के 243 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। देखिए, अब से कुछ टाइम पहले बाई इलेक्शंस हुआ था और उस बाई इलेक्शंस में भी बड़े अच्छे वोट मिले थे। मुझे एक सीट का ध्यान आ रहा है, बेलागंज सीट है जहानाबाद क्षेत्र का। जो बेलागंज सीट गया के इलाके में आता है, लेकिन वहाँ से सांसद हैं, जहानाबाद के जो सांसद हैं सुरेंद्र यादव, आरजेडी के सांसद हैं, और उन्होंने अपने बेटे को उम्मीदवार बनाया था महागठबंधन को उम्मीदवार के तौर पर। लेकिन उस सीट पर सुरेंद्र यादव लगातार 7 बार के विधायक हैं, लगातार 7 बार। आप समझ सकते हैं कि 30-35 साल से वो लगातार विधायक थे, लेकिन ये सीट जो है इस बार सुरेंद्र यादव के परिवार से फिसल गई। क्योंकि और फिसलने का सबसे बड़ा कारण यही प्रशांत किशोर हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे शख्स को वहां पर उम्मीदवार बनाया जो अपनी सीट तो नहीं निकाल सका, लेकिन 10% वोट काट लिया, और 10% वोट सबसे सीधे सीधे डेंट किया महागठबंधन को उम्मीदवार सुरेंद्र यादव के बेटे को, और वो चुनाव हार गए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चुनावी चाल में, चुनावी बिसात पर प्रशांत किशोर का जवाब नहीं है। बहुत फूंक फूंक करके कदम रखते हैं, सधा हुआ बोलते हैं, ना बॉडीगार्ड लेकर के चलते हैं, ना कोई सिक्योरिटी लेकर के चलते हैं, और इसीलिए बहुत कम समय में पूरे बिहार में पदयात्रा कर वो बहुत पॉपुलर हुए हैं, और एटलीस्ट वो सोशल मीडिया में तो उनका बज़ दिखता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। हर नेता जनता के बीच में है और सीधे संवाद कर रहा है, और ऐसे में प्रशांत किशोर ने फिर से बाजी मार दी है अपनी दूसरी लिस्ट जारी करके। हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ONOG इंडिया। धन्यवाद।